नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो बातें हुई हैं, उसके बारे में हमने आपके साथ कल दोपहर में भी थोड़ी-सी बात करी थी और ऑफ कोर्स आज सुबह भी पथिकृत जी से हमने बात करी है। मोदी साहब की कॉल के बाद आए हैं पाकिस्तान के जो द लूजर आर्मी चीफ खेत मार्शल आसिम मुनीर। नाउ ये जो वहाँ पर आए हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या है, उसके बारे में मेरे हिसाब से जो कुछ चीज़ें बाहर निकली हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि भाई लेट मी पुट दिस वेरी क्लियरली, यहाँ पर भारत में थोड़े मेल्टडाउन चल रहा है इस टाइम पे। लोगों को इतनी हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है कि साहब ये तो हमेशा से होता रहा है। पाकिस्तान आर्मी के साथ अमेरिका के हमेशा से बड़े स्ट्रेटेजिक टाइज रहे हैं एंड दैट इज समथिंग प्रीटी क्लियर। जभी भी अमेरिका को जरूरत होती है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की आर्मी से ही बात करता है। हमारे अंदर बेवकूफी थी, ठीक है, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर अगेन। हमारे अंदर बेवकूफी थी कि हम जाके सिविलियन से बात करते थे और अमन की आशा की बातें करते थे, वेयर द रियल प्रॉब्लम वाज और रियल प्रॉब्लम और रियल सॉल्यूशन लाइज विद द पाकिस्तानी आर्मी। और ये चीज जो आपकी आपकी पॉलिटी में जो ये अकल आई है, ये मोदी साहब के बाद आने के बाद आई है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट उन्होंने भी जाके एक बार लाहौर में शहबाज शरीफ से मिले थे, उनकी ग्रैंड डॉटर की सो कॉल्ड वेडिंग क्या जो भी था उसमें। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, भारत के अंदर एक प्रोपेंसिटी रही है कि नहीं, हम लोग ना एक डेमोक्रेसी है, हम वो इलेक्टेड लीडरशिप के साथ ही मिलेंगे। ना ये जो बेवकूफी वाला एक एटीट्यूड था, थैंकफुली हमने अभी वो शेड कर दिया है। जिस तरह से हमको दूसरी जगहों पे भी दिखता है, यू आर डीलिंग विद द तालिबान, यू आर डीलिंग विद द म्यांमारी जनता एंड यू आर डीलिंग विद द अराकान आर्मी, यू आर डीलिंग विद द काचिन स्टेट, यू आर डीलिंग विद द शान स्टेट। आप कर रहे हो ये चीजें एंड दैट इज व्हाट रियल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। देखिए, अमेरिका ये गेम दरवाजे के पीछे खेलता था एक टाइम पे, अब वो खुले में खेल रहा है। डिफरेंस क्या है उसके अंदर? हमको पता है ये चीजें वो करता ही रहता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस अ लिटिल मोर कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज, की क्या चीजें दिखी हैं बाहर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई देखिए, अगर अमेरिका का वो जो एक स्पेशली नूर खान, फॉरगेट द न्यूक्लियर व्यूक्लियर सब छोड़ दीजिए, नूर खान के अंदर जो वो कमांड सेंटर था जिसको आपने ठोका है, लेट अस से इट वाज अ नॉन न्यूक्लियर कमांड सेंटर व्हिच आई डोंट बाय इट, इट वाज, बट इन एनी केस उसको ठोका है आपने, तो यार वहां पर उनके एसेट्स भी तो होंगे। अगर वहां पर एसेट्स होंगे तो भैया पाकिस्तान को ये भी तो चाहिए कि सर जी वहां पर ये ठुक गया है, थोड़ा प्लीज दे दो, क्या करो। एंड एट द एंड ऑफ इट दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ चक्कर होने वाला है, आई थिंक पाकिस्तान इज बीन डिसेंटली स्मार्ट कि भाई इस टाइम पे कुछ मांग लो तो मिल जाएगा यार। और ये ऑलरेडी कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि भैया आप हमको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दो ईरान के अगेंस्ट में, हम आपको डिफेंस जो भी चीजें आपको चाहिए हम दे देंगे। अब वो थोड़ा बहुत इधर उधर हैंड डाउन देते हैं, वो चलता रहेगा। वो तो ऑब्वियसली पता है, जब तक अमेरिका के एसेट्स वहां पर हैं तब तक उसको तो डिफेंस करने के लिए तो चीजें देगा उसको। अब आप देख लीजिए, $400 मिलियन उसने दिए ना F-16 के लिए। अब नाउ दोज F-16 कैन बी यूज्ड बाय अमेरिकन पायलट्स आल्सो, दैट्स वेरी क्लियर। बट देखिए, ट्रंप का एक आर्मी चीफ के साथ बैठना, ठीक है, ये पहले कभी हुआ नहीं है, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ्स इंक्लूडिंग परवेज मुशर्रफ, जियाउल हक, अयूब खान, दे हैव मेट यूएस प्रेसिडेंट्स, बट आफ्टर टेकिंग पावर इन पाकिस्तान, मतलब जब सिविलियन लीडरशिप को उन्होंने साइड कर दिया था, उसके बाद जाके ये प्रेसिडेंट से मिलते थे। इसमें कोई वो चीज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इज अ लिटिल डिफरेंट पर्सन, आप सबको पता है, थोड़ा बावला है और टेढ़ी मेढ़ी चीजें बोलता है वो। नाउ लेट्स वॉच समथिंग दैट ही सेड, ठीक है, बिकॉज बिलीविंग एवरीथिंग दैट ही सेज डजंट मेक सेंस। बट इस ये जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी थोड़ी अजीब सी लगी मेरे को इसकी, वेयर स्पेशली जब मोदी साहब के बारे में बात करना शुरू हुआ तो ही हैड अ लिटिल रिजर्वेशन एज फार एज दैट इज कंसर्न्ड, और उसने ईरान के बारे में बात करी है यहाँ पर। ऑब्वियसली देयर विल बी मोर व्हिच आई विल टॉक टू यू आफ्टर वी वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स देख लेते हैं, 1 मिनट का छोटा सा वीडियो है। फोकस ऑन हिज बॉडी लैंग्वेज, इसकी टोन पे, और किस तरह बात कर रहा है ये। Chief of Staff for the Pakistani Army. Did you talk about Iran? Did that come up? Yeah. Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both actually, but they're probably. Pakistan is not bad with Israel. So you should realize half ये जो कुछ चीजें बोलता है, these are so weird that anyways, I don't think इसको पता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है, this passport is not valid for Israel.
but they're not bad with Israel. Maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left just a little while. Did you see that reluctance to say Modi साहब's name? जरा दोबारा देखिए इसको. See the reluctance that he's felt here, and this I think has made a little difference. Obviously इसके बाद बाहर जाके उसने फिर से कुछ करा है, but one can make out यहाँ पर एक different element में there's a little bit of a reluctance to take Modi साहब's name, which is very good. As you know, Prime Minister Modi just left just a little while ago. Just left, and we're working a trade deal with India. Topic We're change. working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people, decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. Big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. See this. Could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided that. So They decided not. So from me negotiating a peace, it comes down to they decided not. Firstly, सबसे बड़ी बेवकूफी करता है Trump, where he's equating Prime Minister Modi with Asim Munir. I mean, this guy has no sense. This guy has no brains. This guy has no sense. But पोजीशन में बैठा है, बेवकूफी की बातें कर रहा है, तो देख के आपको एनालाइज करना चाहिए. नाउ देखिए, मैं आपको थोड़ा सा लेट मी पुट सम स्टफ इन पर्सपेक्टिव. यू कांट शन दिस गाय. ये अमेरिका है, और जैसे मैंने सुबह भी बोला, इसको आपको यू हैव टू डील विद हिम. ठीक है, ये आपकी लड़ाई है लेफ्टिज्म के खिलाफ, ये उसके साथ आपको काफी काम मिलेगा. देखिए, एक चीज याद करिए, ये ट्रम्प का जो इतना केओस क्रिएटेड है, उसके बीच में ही आप घर की सफाई कर रहे हो. यू नीड टू लुक एट दोज एस्पेक्ट्स वेरी केयरफुली. यूएसएआईडी के बाद कितने लोगों की यहाँ पर तनख्वाहें गई हैं, और कितना आप देख लीजिए, नैरेटिव का गेम पूरी तरह से धीरे धीरे करके फ्लिप होना शुरू हुआ है. देयर इज एन इम्पैक्ट. सो आपको इससे कुछ चीजें चाहिए. यू कांट डिसमिस द गाय कंप्लीटली. यू नीड टू वर्क विद हिम, बट यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ इट पाकिस्तान है ना. पाकिस्तान से क्या मांगा है? देखिए, मैं तो ये बोला था पाकिस्तानियों ने, एट द एंड ऑफ इट प्लीज अंडरस्टैंड, ये ईरान शिरान का जो भी चीज है, हाँ ठीक है, ट्रंप की तरफ से एक प्रेशर दिया जाएगा कि साहब जरा डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड ऑन ईरान. ठीक है, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, डोंट गेट इनटू अनदर वॉर इंडिया के साथ. वी नीड योर बेसिस राइट नाउ. ठीक है, तो उसको हाईएस्ट लेवल पे बोल दिया है. एंड हाईएस्ट लेवल पे बोलने का एक प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट ये है क्योंकि जब आप देखिए, भारत ने जब एक्चुअली ठोकना शुरू करा था पाकिस्तान को, 8th 9th की रात को जब ठुकने शुरू हुए थे ये लोग, अमेरिकन को पता चला होगा यार ये तो काफी सारी ड्रोन स्ट्राइक्स करी हैं इन लोगों ने, दिस इज गेटिंग सीरियस. एंड उसके बाद जेडी वॉन्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करी कि जी पाकिस्तान इज प्लानिंग अ रिटेलिएशन, एग्जैक्ट वर्ड्स. अब रिटेलिएशन फॉर व्हाट? उनकी तरफ से तो उन्होंने रिटेलिएशन कर दिया था 7 मई को, जो हमने उनके साथ करा, उसके बाद उन्होंने तो रिटेलिएट कर दिया था. व्हाट वर दे रिटेलिएटिंग फॉर? तो मोदी जी ने बोला चलो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू, उसके बाद देखेंगे क्या होता है. सो दैट इज वेरी क्लियर यहां पर. नाउ अगर इस चीज को पूरी तरह से देखो, दैट दे हैड एन इंटरेस्ट टू स्टॉप दिस. और जब मार्को रूबियो शहबाज शरीफ से बात कर रहा था, इट डिडंट गो एनीवेयर. एंड देन ही स्पोक टू आसिम मुनीर एंड प्रोबब्ली टोल्ड हिम, बाबा क्या कर रहा है भाई, these guys are going to hit you and they're going to hit you so hard you won't know what happened. And उस टाइम पे हिट हो चुका था. And by the time the battle damage this thing come out, obviously there was a scare in Washington कि यार ये क्या किया है इन लोगों ने, ये तो what have they done? And now खुले में तो अमेरिका आपको आके बोल नहीं सकता. So basically इसको थोड़ा at the highest level ठंडा करने के लिए एक वो है, but Trump doing it still doesn't make sense, right? ये तो कोई और भी कर सकता था. इसके साथ हेक्सेथ मिल जाता, मार्को रूबियो मिल जाता, सेट कर लेते, क्या प्रॉब्लम है? पहले भी मिले थे, अगर आपको याद होगा, आसिम मुनीर से पहले भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उसमें जो वो था उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये विक्टोरिया न्यूलैंड और ये लोग सब मिले थे. सो देयर इज नथिंग न्यू इंटरैक्टिंग विद द आर्मी चीफ.
तो दिस कुड हैव बीन डन देयर आल्सो. व्हाई इज ट्रम्प मीटिंग? क्योंकि देखिए यहां पर पाकिस्तान के अंदर भी एक इंटरेस्ट है कि कहीं ना कहीं आसिम मुनीर की जो पोजीशन है उसको सॉलिडिफाई किया जाए. एंड एट द मोमेंट अमेरिका में भी एक इंटरेस्ट होगा कि यार ये आसिम मुनीर को बैठने दो भी वहां पर. वी डोंट वांट केओस इन पाकिस्तान. इसको थोड़ा स्टेबलाइज होना, थोड़ा सा जस्ट कीप इट एज इट इज. वी डोंट वांट अ पॉलिटिकल केओस कि भाई आर्मी केओस में जा रही है, इसको जरा ठंडा करो यहां पर. इसको बोलो भाई तू भारत से पंगे नहीं लेगा. एंड थोड़ा इसको एक लेजिटिमाइज कर देते हैं ट्रंप के साथ मीटिंग करा के, ताकि इसके ऊपर कोई इमरान खान सारे थोड़े बैक ऑफ कर जाएं, ताकि जो हमको इसका यूज करना है वी कैन डू दैट. आसिम मुनीर हैज अ इंटरेस्ट इन दैट. तो यहां पर एक सवाल मैंने पूछा था, ट्रंप के लिए मीटिंग करने के लिए साहब आपको उसके अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी डालनी पड़ती है, तो कितने पाकिस्तानी भूखे सोएंगे आज रात को, क्योंकि आसिम मुनीर ने उनके हिस्से के खाने के पैसे डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट में डाले. और दूसरा ये भी ऑफिशियली पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग से पहले, बाय द वे, सुनिएगा इसको ध्यान से, आसिम मुनीर ने ओपन कॉल किया है टू गिव डोनाल्ड ट्रंप द नोबेल पीस प्राइज फॉर प्रिवेंटिंग अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और ये किसने बोला है? व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने, एना केली ने. तो भाई ट्रंप को क्रिप्टो भी आ गया, नॉमिनेशन भी आ गई, और थोड़ा काम का काम भी हो गया यार, तो बल्ले बल्ले, उसमें प्रॉब्लम क्या है? राइट. एट द एंड ऑफ इट ओवरऑल इट लुक्स प्रीटी बैड फॉर ट्रंप. एंड एक एलाय या एक पार्टनर को एलिएनेट करना फॉर समथिंग लाइक दिस, they could have done this quietly and they could have still got the same results. Now देखिए इरानियंस का रिस्पांस ऑलरेडी आ रहे हैं, और इरानियंस अभी तक तो पार्लियामेंट में थैंक यू पाकिस्तान कर रहे थे. नाउ इरानियंस आर सेइंग ओ ब्लडी हेल, एज इफ इरानियंस डिडंट नो दिस वुड हैपन. क्योंकि ईरान का तो यार बड़ा एक स्टेटेड एनिमी है. दे हैड अ वन डे क्रॉस फायरिंग इवेंट आल्सो विद ईच अदर, मिसाइल शिसिल फायर करी एक दूसरे के ऊपर. नाउ देखिए यहां पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा गेम है. पाकिस्तान विल बी यूज्ड एज अ बैकस्टॉप, क्योंकि दो चीजें होंगी. इफ ईरान एक्सप्लोड्स, ठीक है, और ईरान के अंदर अगर अमेरिका को कुछ घुसना है, सो देन दे नीड पाकिस्तान कि यार तू ठहर जा भाई, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड राइट नाउ, डोंट हैव इंडिया डिस्ट्रॉय व्हाट यू हैव. तू जरा रिपेयर कर, तू खुद बैठ वहां पर अभी थोड़ा टाइम, 3-4 महीने लगेंगे मुझे ये खत्म करने में, उसके बाद देखता हूं मैं तेरे को. एंड पाकिस्तान हैज बीन अ टिश्यू पेपर एवर. सो जो इतना वो है मेल्टडाउन है कि भाई ओहो ये क्यों मिले, क्या मिले, ये वो, दैट अपार्ट, कल डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी ने जो बोलना था वो बोल दिया बड़ा क्लियरली कि भैया आपका टट्टू वहां पर आ रहा है, मुझे पता है. ऑब्वियसली यू वुडंट हैव सेड दिस, बट द शेयर फैक्टर, मोदी जी ने ट्रंप को ये बोला है कि इफ पाकिस्तान डज इट अगेन इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर एंड आई विल हिट हिम द हार्डेस्ट, हार्डर देन बिफोर. टेल्स यू कि भैया आपको भी पता है कि वो मिलने वाला है, तो आपने भी एक कान में ट्रंप के डाल दिया कि भाई साहब अगर ये कुछ करेगा मैं मारूंगा बहुत इसको. ठीक है, उसके बाद तुमको उसको अपने सिर पे बिठाना है, उसकी नैपी चेंज करनी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इफ ही डज समथिंग आई एम गोना स्क्रू हिम. तो ये होता है ना, जैसे जो गैंगस्टर्स होते हैं ना, रीजन का जो गैंगस्टर होता है दूसरे गैंगस्टर को फोन करके बोलता है बेटा ऐसा है, तेरा टट्टू इधर पे घूम रहा था, मेरे इधर पे कुछ उल्टे काम करने की सोच रहा था, अभी तो मैंने छोड़ दिया उसको मार के, अगली बार इधर आया ना तो फिर वापस नहीं जाएगा. इट्स अ सिंपल सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन दैट वाज डन. तो ऑब्वियसली ट्रंप उसको बोलेगा यार तू डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड. सो पाकिस्तान की एक्टिविटीज आपको थोड़ी डाउन दिखेंगी इस टाइम पे, बट हैविंग सेड दैट टेररिस्ट को ये कंट्रोल नहीं कर सकते. और इसके ऊपर मैंने एक शो करा है मेजर जनरल राजू चौहान के साथ, जो मैं आपके साथ एक आधे दिन में डालूंगा, कि हाउ दे कांट कंट्रोल द टेररिस्ट, एंड इस टाइम पे टेररिस्ट वुड हैव टेकन ओवर मोस्ट ऑफ द गेम. ठीक है, तो ये काफी एक लेवल के हैं, तो इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू बी इजी. सो यहाँ पर एट द हाईएस्ट लेवल इनको बोला जाएगा कि बेटा ऐसा है, राइट नाउ वी नीड यू, सो ये पकड़ लाइफ सपोर्ट सिस्टम और सर्वाइव कर. एंड ऑल द एविडेंस दैट इज हैपनिंग अराउंड ऑफ पैसे कमिंग टू पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक, ये वो, दिस ऑल सस्टेन्स. भैया अगर आने होते तो वर्ल्ड बैंक वाले इनको ज्यादा दे देते या IMF वाले ज्यादा दे देते. ठीक है, वो तुम उसको 2 बिलियन उधर से दे रहे हो, 1 बिलियन उधर से दे रहे हो, घंटा कुछ नहीं है यार. पाकिस्तान हैज लार्जर डेट देन दिस. आखिर में चाइना को ऑब्वियसली चेकमेट करने का जो गेम चल रहा है ईरान के अंदर, दैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ द एजेंडा. सो नाउ आप ये देखिए, पाकिस्तान के आसिम मुनीर ना तक कि अपने उम्मा पार्टनर ईरान को गटर में फेंकेंगे, बट अपने सॉलिड फ्रेंड चाइना को भी गटर में फेंकने की पूरी तैयारी में है.
इसी बात में इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। डोनाल्ड ट्रंप, आसिम मुनीर, आई होप दे हैड अ वंडरफुल लंच। बट जाने से पहले एक छोटा सा एआई इमेज मैं आपको दिखा देता हूं। छोटा सा एआई है, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। एक छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू सर्व अमेरिका ईरान ऑन अ प्लेटर। ईरान विल बी बैकस्टैब्ड बाय पाकिस्तान, उसमें कोई डाउट हमको दिखता नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।